रोहित, मुझे नींद आ रही है, तुम प्लीज लाइट ऑफ करोगे? शालू बस 5 मिनट में ये बुक पढ़कर हो जाएगी, फिर करता हूँ ना। सिर्फ 5 मिनट। रोहित, तुम्हारे 5 मिनट चलते हुए 15 मिनट तक पहुंच गए हैं। बस 1 मिनट और यार। अब 1 सेकेंड भी नहीं। मैं बाथरूम जा रही हूँ, वापस आने तक मुझे लाइट ऑफ चाहिए, वरना मैं घर के सारे बल्ब फोड़ दूंगी और तुम्हारी इस किताब को भी आग लगा दूंगी। समझ गए तुम? बिजली वाले प्लीज लाइट मत काटना, सिर्फ आखिरी की 5 लाइनें बची हैं। ओह गॉड, बिजली काट ही दी सालों ने। कौन है? देखो, अगर तुम चोर हो तो भाग जाओ यहां से। मेरे हाथ लग गए ना तो जान से मार दूंगा। कौन हो तुम? अंदर कैसे आई? शालू, तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैंने क्या किया है? मैंने तुमसे कितनी बार लाइट ऑफ करने के लिए कहा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब इसकी सजा मिलेगी तुम्हें, मौत की सजा। शालू, क्या हुआ? मैंने मार दिया। तुमने किसे मार दिया? मैंने रोहित को मार दिया रोहित को। ये तुम क्या कह रही हो शालू? मैं तुम्हारे सामने हूँ। शालू, होश में आओ, होश में आओ। अरे मैं जिंदा हूँ। तुम जिंदा हो रोहित? मतलब मैंने तुम्हें नहीं मारा? लगता है तुमने फिर से कोई बुरा सपना देख लिया है। ये लो तुम पानी पियो। बहुत ही बुरा और भयानक सपना था। मैंने देखा मैं सर से पैर तक खून में लथपथ हूँ। मेरे बाल और नाखून चुड़ैलों के जैसे लंबे हैं और हाथ में चाकू, जिससे मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि तुमने लाइट बंद नहीं की थी। तुम हंस क्यों रहे हो? अगर तुम भूत बन गई थी और तुम्हारे लंबे लंबे नाखून थे तो चाकू लेकर आने की क्या जरूरत थी भाई? तुम मुझे अपने प्यारे प्यारे लंबे लंबे नुकीले नाखूनों से ही मार देती। इधर मैं सपना देखकर डरी हुई हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अरे नाराज क्यों होती हो? मुझे तो तुमने उसी दिन मार डाला था जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। अब ज्यादा हीरो मत बनो, चुपचाप लाइट ऑफ करो और सो जाओ। गुड नाइट। तुमने सोने से पहले दवाई ली थी? नहीं, दवाई आज सुबह ही खत्म हो गई। अरे तो खत्म हो गई थी तो मार्केट से ले आती ना, या फिर मुझे कॉल कर दिया होता, मैं ऑफिस से आते वक्त ले आता। कल साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ही है, तभी ले लूंगी। ओके, गुड नाइट। हेलो डॉक्टर। हाँ? शालू, तुम्हारे शरीर पर ये खून कैसा? ये इंसानी खून है। मैं इंसानों को मारकर उसके खून से नहा कर आ रही हूँ। हाँ? अब मुझे तुम्हारे खून से नहाना है डॉक्टर। ये तुम क्या कह रही हो? रुक जाओ, मेरी तरफ मत बढ़ना। मुझे तुम्हारे खून से नहाना है। नहीं, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
तुम्हारी दवाई खाकर मैं इंसान से भूत बन गई। तुमने मुझे भूत बना दिया। हाँ? शालू, शालू क्या हुआ तुम्हें? आर यू ओके? डॉक्टर, आप ठीक है? आपको कुछ हुआ तो नहीं? तुमने फिर से बुरा सपना देखा? देखो शालू, अगर तुम दवाई टाइम पर नहीं लोगी तो बुरे सपने तुम्हें आते रहेंगे। अगर तुम्हारी ये बुरे सपने देखने वाली बीमारी आगे बढ़ी तो तुम साइको किलर भी बन सकती हो। ये पता है ना तुम्हें? गुड। अब 6 महीने तक बिना एक भी दिन मिस किए तुम्हें अपनी दवाई टाइम पर लेनी है। लोगी ना? जी जी डॉक्टर। मैं एक और दवाई लिख रही हूँ। इसे तुम रोज रात को खाने के बाद लेना। हाँ रोहित। डॉक्टर से मुलाकात हुई? हाँ हो गई। उन्होंने कहा कि 6 महीने तक बिना गैप किए टाइम से दवाई खानी है। साथ में एक और दवाई लिखी है। वो कब लेनी है? रोज रात को खाना खाने के बाद। तो दवाई ली कि नहीं? ले ली। चलो ओके, आज जल्दी निकलता हूँ। बाय बाय। एक्सक्यूज मी मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? आप अपना मोबाइल क्यों तोड़ रही हैं? लाल चौक, गली नंबर 1। लगता है पागल औरत है। हाँ इंस्पेक्टर, ये मेरी ही बीवी है। बीमार थी, बीमारी से मुक्ति मिल गई आज इसे। सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले अनिरुद्ध को बहुत दिनों बाद कुछ दिनों की छुट्टियां मिली थी। वो बहुत खुश खुश अपने घर जा रहा था। तभी उसके पापा ने उसे फोन किया। हाँ पापा। हाँ चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। जल्दी आना, पर गलती से भी जंगल का शॉर्टकट मत ले लेना, वो रास्ता सही नहीं है। जी पापा, अब रखता हूं। चलती गाड़ी में बात करना सही नहीं है। ओके, लव यू पापा। अनिरुद्ध ने फोन रख दिया। उसके चेहरे पर घर जाने की खुशी साफ झलक रही थी। कुछ ही देर में अनिरुद्ध ने उसी जंगल को क्रॉस किया जिसके लिए उसके पिता ने कहा था कि शॉर्टकट मत लेना। क्या करूं, पापा की बात मानूं या नहीं? लेकिन अगर मैंने ये शॉर्टकट ले भी लिया तो पापा को बताएगा कौन?
मेरे सिवा तो कोई और है नहीं मेरे साथ। तो अनिरुद्ध डियर, समय पर घर पहुंचना है तो शॉर्टकट लेना ही होगा। आखिर काफी सोच विचार करने के बाद जवान खून अनिरुद्ध ने अपने पिता की बात को अनसुना करते हुए जंगल के शॉर्टकट से जाने का ही फैसला कर लिया। अब यह वक्त ही जानता था, या वह जंगल, कि उसके अंदर आने वाले मेहमान के साथ क्या होने वाला है। ओह गॉड! लगता है एक्सीडेंट की वजह से टेम्पररी मेमोरी लॉस हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं किस ओर से आया था, इधर से या उधर से। एक्सीडेंट से लगी चोटों के दर्द को सहते हुए अनिरुद्ध जंगल से बाहर जाने वाले रास्ते पर चलने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसी रास्ते से वापस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच गया जहां से वो आया था। यह देख अनिरुद्ध बुरी तरह डर गया। ये कैसे हो सकता है? मैं उस तरफ आगे बढ़ा था, फिर यहां से कैसे आ गया? अनिरुद्ध बहुत कोशिश कर रहा था उस जंगल से बाहर निकलने की, लेकिन वो बार बार उसी जगह वापस पहुंच जा रहा था जहां एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन तभी भाई साहब, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मेरा यहाँ एक्सीडेंट हुआ था। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ इस जंगल से बाहर निकलने की, लेकिन हर बार लौटकर यहीं आ जा रहा हूँ। आपको बाहर जाने का रास्ता पता है तो प्लीज मुझे साथ ले जाइए। ठीक है, बैठ जाइए। जंगल के उस भूल भुलैया रास्ते पर किसी का मिल जाना अनिरुद्ध के लिए वरदान से कम नहीं था। मेरा नाम जितेश है। मेरा अनिरुद्ध, आप इस जंगल के रास्ते पर क्यों आए? पापा ने मना किया था, लेकिन घर जाने की जल्दी में मैंने ही ये शॉर्टकट ले लिया और फंस गया। जितेश अनिरुद्ध को जंगल के बाहर तो ले गया, लेकिन वो खुद अपनी कार को जंगल से बाहर नहीं लाया। आपकी मंजिल आ गई। जंगल यहां खत्म होता है। मुझे आप जैसे और भी लोगों की मदद करनी है। बबलू भाई, आपका भाई इस जंगल में क्या मरा? आपने तो यहीं अपना ठिकाना बना लिया। यहां रहता हूं तो लगता है वो मेरे आसपास ही है। एक मरे हुए आदमी ने अनिरुद्ध को जंगल के बाहर छोड़ा है। यह सोचते ही उसकी हालत खराब हो गई। जंगल के इस शॉर्टकट में उसके साथ एक के बाद एक भयानक एक्सपीरियंस हो रहे थे। वो बुरी तरह डरा हुआ था और एक बार फिर वहां से दूर जाने के लिए उसने एक दौड़ लगाई। वो दौड़ता जा रहा था, दौड़ता ही जा रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वो थक कर हांफता हुआ एक जगह रुक गया। तभी उसकी नजर सामने गई। उसकी नजरों के सामने उसकी कार थी। वो फिर वहीं पहुंच गया जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं पागल हो जाऊंगा। ये मैं बार बार यहां क्यों आ रहा हूं? क्योंकि तुम भी मेरी तरह मर चुके हो और इसकी खबर तुम्हें नहीं, वो देखो। जिंदगी में जब कोई बड़ा तुम्हें कुछ न करने के लिए कहे तो उसे नहीं करना चाहिए, और शॉर्टकट तो कभी नहीं लेना चाहिए। उस शॉर्टकट में अनिरुद्ध मर चुका था। अरे बहू, सुदीप का फोन आया था कि नहीं? 2 दिन बाद होली है, उसे ऑफिस से छुट्टी मिली कि नहीं? अभी तक तो नहीं मिली माँ जी।
लेकिन उन्होंने बॉस से बात की है। अरे सुदीप, अभी तेरी ही बात हो रही थी। कैसा है तू बेटा? मैं अच्छा हूँ माँ। तेरी छुट्टी का क्या हुआ? बहू बता रही है कि तुझे छुट्टी नहीं मिली। वही बताने के लिए फोन किया है माँ। ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही। मेरा आना मुश्किल है माँ, लेकिन आप चाहो तो आप मेरे पास भोपाल जरूर आ सकते हो। आपको तो मेरे पास आने के लिए किसी को छुट्टी की अर्जी भी नहीं देनी है। मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, करुणा तेरे पास जाना चाहे तो मैं उसे रोकूंगी नहीं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा माँ, मेरे ऑफिस से मेरा एक दोस्त मनोहर आज सुबह ही मुंबई के लिए निकला है। मैंने उसके हाथ आप सबके लिए कुछ गिफ्ट भिजवाए हैं, देख लेना। और करुणा को भी उसी के साथ कल शाम की ट्रेन से भोपाल भेज दीजिएगा। मैंने मनोहर को बोल दिया है। ठीक है, बोल दूंगी। क्या कहा उन्होंने माँ जी? वो हम दोनों को अपने पास बुला रहा है। मैंने मना कर दिया, पर तू चली जा। उसके ऑफिस से उसका एक दोस्त मनोहर मुंबई आ रहा है। कल शाम तुझे उसके साथ भोपाल निकलना है। घर पहुंचते ही अपनी पैकिंग कर लेना। पर माँ जी, आप यहाँ अकेली? तू मेरी चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगी। तू आराम से जा। माँ, माँ, माँ। अरे सुदीप बेटा, पर तू तो नहीं आने वाला था, फिर अचानक कैसे? अरे माँ, लास्ट मोमेंट पर बॉस ने छुट्टी दे दी तो चला आया। करुणा कहाँ है माँ? करुणा, करुणा। क्यों मजाक कर रहा है? करुणा तो तेरे साथ ही होगी ना। थोड़ी देर पहले ही तेरा दोस्त मनोहर लेकर गया है उसे। नहीं माँ, वो मेरे साथ नहीं है। मुझे लगा मनोहर से पहले मैं पहुंच जाऊंगा, तो मैंने उसे कॉल नहीं किया। एनीवेज, मैं उसे वापस आने को बोलता हूँ। प्रणाम माँ जी। मनोहर, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे यार, वो बॉस ने अचानक से छुट्टी दे दी तो मैं भी फ्लाइट पकड़ के आ गया। मैं तुझे ही फोन कर रहा था। करुणा कहाँ है? मतलब मैं उसे ही तो लेने आया हूँ। मतलब करुणा को तू लेकर नहीं गया? नहीं, क्या हुआ? माँ, करुणा किसके साथ भोपाल गई है? सुदीप, कुछ गड़बड़ है। जल्दी से दया को फोन कर। हेलो दया, सुदीप बोल रहा हूँ। भाई, आपको किसी ने फिरौती के लिए कॉल किया या कोई धमकी? नहीं छोटे, ऐसी कोई कॉल नहीं आई। दया, तू कैसे भी करके अपनी भाभी को जल्दी से ढूंढ निकाल। पता नहीं किस हाल में होगी बेचारी इस वक्त। चिंता मत करो माँ, मैं आपकी बहू को सही सलामत घर वापस ले आऊंगा। लेकिन क्या आप उस फर्जी आदमी को पहचान सकती हैं जो नकली मनोहर बनकर आया था? सामने आ जाए तो पहचान लूंगी। माँ, आपने भाभी को यह बात बताई थी कि उन्हें मनोहर भैया के साथ भोपाल जाना है? हाँ, बताई थी। तो जब आपने उन्हें ये बात बताई थी तो उस समय कोई और भी वहाँ मौजूद था क्या? हाँ था, सोहन था। नहीं माँ, सोहन दादा नहीं, उनके अलावा कोई और। दादा ये काम कर ही नहीं सकते। मुझ पर विश्वास करने के लिए शुक्रिया दया। इट्स ओके दादा। अरे दया, उसे छोड़ो मत, अच्छे से सख्ती के साथ पूछताछ करो। मैंने बहुत देखा सुना है कि ऐसे मामलों में घर के नौकरों का ही हाथ होता है। मनोहर भैया, सोहन दादा नौकर नहीं है, बड़े भाई समान है। एनीवेज माँ, फर्जी मनोहर जो गिफ्ट लाया था वो दिखाइए तो। लाती हूँ बेटा।
ये लाया था वो। ये साड़ी आपकी दुकान से ली गई है, तो इसमें जो भी कूपन का नंबर है उस पर 5,000 का इनाम निकाल कर साड़ी खरीदने वाले सभी लोगों को मोबाइल पर ये विनिंग नंबर भेज दो। जो भी इस इनाम को लेने आए तो मुझे इशारा कर देना। नहीं दया बेटा, ये वो आदमी नहीं है। टेंशन मत लो माँ, ये वो आदमी नहीं है तो क्या हुआ, जाएगा ये उसी आदमी के पास। चलो भाई, उस बाइक के पीछे चलो जल्दी। दया, ये वही आदमी है जो मनोहर बनकर बहू को लेकर गया था। मिल गया इनाम का पैसा। इनाम तो अब मैं तुझे दूंगा कल्लू मामा। कौन है बे तू? तेरा बाप इंस्पेक्टर दया। बता, कहाँ है करुणा भाभी? बताता है कि नहीं सर, मैं सब बताता हूँ, गोली मत चलाना, मैंने उसे बेच दिया। तुझे कैसे पता चला कि मनोहर भाभी को लेने आने वाला है? कौन मिला है तेरे साथ? कोई नहीं मिला है सर। कल जब माजी अपनी बहू को मार्केट में ये सब बता रही थी तो उस वक्त मैं वहीं खड़ा था। मैंने सब सुन लिया और पैसों के लालच में आपकी भाभी को किडनैप कर लिया। कहाँ बेचा उन्हें तूने? गोरेगांव वेस्ट पार्किंग हाउस, फ्लैट नंबर 10। बस करो सेठ जी, अभी के लिए इतना ही बहुत है। बाकी कपड़े हम पुलिस स्टेशन में उतार देंगे। डरो मत भाभी, हम आ गए हैं। थैंक यू दया, तूने मेरी बहू की जान बचा ली। क्या माँ, आप भी? मैंने आपकी बहू की नहीं बल्कि अपनी भाभी की जान बचाई है। और नहीं बचाता तो इनके हाथों के चाय पकोड़े और पराठों से हाथ धोना पड़ता ना। भाई का पता नहीं, पर इतना भयंकर रिस्क मैं तो नहीं ले सकता था।